नमस्कार मित्रों। जैसा कि आज दिनांक 27/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत एंशेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास का पेपर हुआ है। कोड था AAC 303 पेलियोग्राफी इन एंशेंट इंडिया। पेपर का नाम था, पेपर आईडी था 1271। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, आज का पेपर अपेक्षाकृत टफ रहा है कल के पेपर की अपेक्षा। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। पहला प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों से, वह पूछा गया था पहला प्रश्न कि बोडो बुद्ध का अंकन मुद्रा पर प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क प्रथम के। प्रश्न संख्या सेकंड पूछा गया था बैसिलियान उपाधि व्यक्त करती है। तो दूसरे का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था ओएसो शिव का अंकन मुद्रा पर हुआ है। तो आपके तीसरे प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कनिष्क प्रथम के। चौथा प्रश्न पूछा गया था चक्र विक्रम मुद्रा लेख मुद्रा पर अंकित है। तो यहाँ पे जो चौथे नंबर का प्रश्न का सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था सर्वराज्योच्छेता मुद्रा लेख किस मुद्रा पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सही आंसर मिल नहीं पा रहा है। आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर अगर मिलेगा तो कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, और यदि हमें पहले प्राप्त हो जाएगा तो मैं इसका दूंगा। वैसे अगर तुक्का लगाना हो तो मैं बी के साथ जाऊंगा, राजा रानी प्रकार की। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था निम्न लिपियों में से कौन एक दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पन लिपि। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था कुषाण स्वर्ण मुद्राओं का नाम है। तो सातवें प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, दिनार। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था ब्राह्मी धम्म लिपि का सर्वप्रथम उद्वाचन किसने किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था कि ए के मॉडल चिन्ह दिया गया था, यह चिन्ह ब्राह्मी अक्षर है। तो 9वें नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था लिच्छवी उपाधि मुद्रा प्रकार पर पाया जाता है। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुमार गुप्त चंद्रगुप्त कुमार देवी। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था लिच्छवी दौहित्र उपाधि प्रयुक्त है। सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त के लिए। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था ये प्रतीक या ब्राह्मी अक्षर है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 नंबर का ऑप्शन डी है। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था यह चिन्ह ब्राह्मी अक्षर है। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था निम्न प्रतीकों में से कौन सा एक प्रतीक कडफिसेस प्रतीक है। तो यहाँ पे 14 नंबर का सही आंसर जो होगा वह होगा 14 नंबर का ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था अशोक के अभिलेखों की लिपि है। तो आप सभी जानते हैं सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और आर्मेयिक लिपियाँ थीं। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था अशोक के अभिलेखों में अधिकांशतः प्रयुक्त भाषा है। तो यहाँ 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आप लोगों से गुप्त अभिलेखों की लिपि है। तो ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था गुप्त अभिलेखों की भाषा है। सही आंसर ऑप्शन सी, संस्कृत। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था किसने अपनी मुद्राओं पर विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी। तो इस 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। 20 नंबर प्रश्न जो दिया गया था
यहाँ पे पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक लिप्यंतरण सही नहीं है, तो यहाँ पे 20 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था कि यह चिन्ह ब्राह्मी अक्षर है, तो सही आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, ये प्रतीक दिया था का लिप्यंतरण है, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा 22 नंबर का वह होगा ऑप्शन सी पियदसिन। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था किसने अपनी मुद्रा पर पराक्रमः का विरूप धारण किया था, तो 23 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है यहाँ पे मिल नहीं पाया है। इस प्रश्न का आंसर जैसे ही प्राप्त होगा मैं आपको सूचित करूंगा। यदि आपको पहले प्राप्त होता है तो आप लोग इस का सही आंसर दें, और अगर तुक्का मारना हो तो मैं यहाँ पे जाऊंगा डी के साथ समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 24 दिया गया था किसने अपनी मुद्रा पर अप्रतिरथ विरुद्ध धारण किया, तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था आप लोगों से अश्वारोही प्रकार की मुद्रा चलाई थी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त द्वारा। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था बयाना निधि से बहुतायत सिक्के मिले हैं, तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुप्तों के। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश लेख अंकित हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुहरों पर। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था निम्न में से किस इतिहासकार ने ब्राह्मी लिपि के भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है, 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जॉर्ज बुहलर। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था ये प्रतीक का लिप्यंतरण है, तो यहाँ पे जो सही आंसर 29 नंबर प्रश्न का होगा वह होगा ऑप्शन ए सुगंगरंजे। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने परिवर्तित नहीं किया, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था समुद्रगुप्त ने मुद्रा प्रकार परिवर्तित नहीं किए, तो यहाँ पे जो 31 नंबर है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चक्र विक्रम। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था गुप्त राजवंश के किस शासक ने सर्वप्रथम रजत मुद्राएं निर्गत की, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था किसने अपनी मुद्राओं पर श्री विक्रम उपाधि धारण की, तो 33 नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था भारत में लेखन कला के अधिकांश प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो आपका 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी वैदिक काल के। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था राजा रानी प्रकार की मुद्रा के प्रवर्तक हैं, तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने। और 36 नंबर प्रश्न पूछा गया था बादलों पर आसीन राजा प्रकार की मुद्रा किसने चलाई, तो यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है ये क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर तुक्का लगाऊं तो यहाँ मैं जाऊंगा आपका कि ए के साथ, और यदि आप लोगों को सही आंसर मिलेगा तो आप लोग सूचित करिएगा कमेंट के माध्यम से। यदि हमें प्राप्त होगा तो मैं सूचित कर दूंगा। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था समुद्रगुप्त ने परिवर्तित किया, तो सही आंसर ऑप्शन है स्वर्ण मुद्राएं। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था निम्न में से कौन मुख्यतः गुप्त मुद्राओं पर अंकित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी लक्ष्मी। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था आप लोगों से भारत की प्राचीनतम लिपि है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन है ब्राह्मी। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा के लिए अभिलेखों में प्रयुक्त हुई, तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुप्त। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था ब्राह्मी में कील शीर्ष का प्रयोग है, तो 41 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है यह सही आंसर मिल नहीं पाया है। जैसे मिलेगा मैं कमेंट के माध्यम से सूचित करूंगा। यदि आपको पहले प्राप्त होता है तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा, लेकिन अगर मैं इसे जाऊं तो मैं डी के साथ जाऊंगा गुप्तोत्तर काल में। प्रश्न संख्या
42 पूछा गया था शिव नंदी की मूर्ति प्राप्त मुद्राओं पर प्राप्त होती है। तो 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुषाण मुद्राओं पर। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था चतुर्भुज शिव मुद्रा पर अंकित है। सही आंसर ऑप्शन बी कनिष्क के। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया लेखन उत्तम चक्षुआख के रूप में उद्धृत है। तो इस प्रश्न का 44 नंबर प्रश्न का भी सही आंसर मिल नहीं पाया है। यदि यहाँ मैं जाऊँ तो यहाँ बी पे जाऊँगा शतपथ ब्राह्मण में। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था ब्राह्मी लिपि के यूनानी उत्पत्ति के प्रवर्तक हैं। तो सही आंसर जो होगा यहाँ 45 नंबर का ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था ब्राह्मी लिपि के उत्तरी सेमेटिक उत्पत्ति के प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पे आपका 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था शासक की व्यक्तिगत अभिरुचि का अंकन मुद्राओं पर हुआ है। तो 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी कुषाण वंश के। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था रिपीटेड प्रश्न है हड़प्पन लिपि लिखी जाती थी। सही आंसर ऑप्शन बी दाएं से बाएं। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था भारत में लेखन का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हड़प्पा सभ्यता से। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था साओ नाओ साओ उपाधि प्राप्त होती है। तो 50 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है इस प्रश्न का भी सही आंसर प्राप्त नहीं हो सका है। आप लोगों को जैसे इस प्रश्न का सही आंसर मिले आप हमें सूचित करिएगा। यदि हमें मिलता है तो हम आपको कमेंट के माध्यम से सूचित करूंगा। मित्रों मैं जिन प्रश्नों का आंसर बताया हूँ उसे सटीक और सही बताने का प्रयास किया हूँ। यदि त्रुटियां हो तो आप कमेंट के माध्यम से उसे सूचित करिएगा क्योंकि आप लोगों का कमेंट मेरे हौसला को बढ़ाता है। वैसे कमेंट कल के पेपर में बहुत बेहतर नहीं आया। हो सकता है कि जल्दबाजी में मुझसे गलतियां हो जाए लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कमेंट के माध्यम से जो अमर्यादित टिप्पणियों का प्रयोग करें। मैं तो आप लोगों से वीडियो बनाने के पश्चात लास्ट में कह देता हूँ कि मानव मस्तिष्क की उपज है मैं जल्द से जल्द आपको आंसर की देने का प्रयास करता हूँ। यदि त्रुटियां हो जाती हैं तो आप लोग उसे नज़रअंदाज करके उन त्रुटियों के आंसर को मर्यादित शब्दों में आप सूचित करें। मित्रों आपका पेपर अच्छा हुआ हो आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ नमस्कार।